अयोध्या में राम मंदिर में हुई चोरी या कुछ लोगों के हिसाब से डकैती, इसको जितनी तरह से भी आप देखिए, सिर्फ दो ही चीज़ें आदमी महसूस करता है। एक तो ये कि उसे हताशा और निराशा होती है कि इस तरह की घटना राम मंदिर में और अयोध्या में हुई, और दूसरा उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिर इसका अंत कहाँ होगा, इसके लिए सज़ा क्या मिलेगी। जो पुरानी किताबें हैं उनमें इसका विवरण मिलता है। चोरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छिपा कर आप रख सकें, तो पुराने ग्रंथों में चोरी का उल्लेख है और उस चोरी की सज़ा क्या है इसका भी उल्लेख है। ग्रंथों के अलावा चोरी के बारे में कहानियाँ लोक में भी हैं। लोग अपने ढंग से चीज़ों को बदलते रहते हैं और ये बदलाव उन कहानियों में दिखता है। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। जो लोक है वो अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से बदलता है। वो साहित्य की तरह उसको क्लासिक नहीं कहा जा सकता कि आप उसका एक शब्द नहीं बदल सकते। जो कह दी गई बात वही अब तक मान्य है, चाहे वो 1000 साल पहले कही गई हो या 2000 साल पहले। लेकिन लोक अपने ढंग से चीज़ों को बदल देता है और वो इस बात का ख्याल रखता है कि किस समाज में वो रह रहा है और उस समाज में इस तरह की घटना होगी तो उसका असर क्या होगा। मैं इस संदर्भ में दो कहानियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें से एक सिंहासन बत्तीसी से है, जिसे तमाम उसके संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबसे स्वीकार्य मान्य संस्करण है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने प्रकाशित किया। उसमें जो राजा विक्रमादित्य थे उनके सिंहासन में 32 पुतलियां जड़ी हुई थी और वो बोलती थी, कहानी सुनाती थी। तो उन पुतलियों में से 29वीं पुतली का नाम मानवती था और मानवती ने एक किस्सा सुनाया कि एक बार जब राजा जंगल की ओर गए तो वहाँ उनकी मुलाकात कुछ चोरों से हो गई। राजा को समझ में नहीं आया कि ये इस अंधेरे में, इस बेयाबान में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की कि हम यहाँ तपस्या करने आए हैं, लेकिन बाद में सच उनके मुंह से निकला और उन्होंने बताया कि हम चोर हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो शुभ मुहूर्त निकाल सकता है कि कब चोरी करनी है। दूसरे ने कहा कि वो जानवरों की बोली बोल सकता है और समझ सकता है। तीसरा अदृश्य हो सकता था और चौथे के अंदर भी ऐसा ही एक गुण था। उन्होंने राजा से पूछा, जब राजा ने उससे कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ इस समूह में, इस ग्रुप में, तो उन्होंने राजा से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि देखिए मेरे पास एक शक्ति है जिसके आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि धन कहाँ है। तो चोरों ने राजा को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। चोरी हुई, चोर पकड़े गए और अंत में उनको उसी राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने उनकी बात सुनी और उसके बाद उनको समझाया कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये गलत है और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। इससे अच्छा होगा कि तुम लोग कोई दूसरा रास्ता चुन लो, क्योंकि तुम्हारे पास गुण जो हैं वो कम नहीं है किसी से। चोरों ने राजा की बात मान ली, चोरी का रास्ता छोड़ दिया और राजा ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। ये तो सिंहासन बत्तीसी की कहानी है। अब लोक में जो कहानी है उसका एक हिस्सा एक राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी हैं, जो लोक साहित्य पर काम करते हैं और लोक कथाएं संग्रह करते हैं। उन्होंने इसका एक दूसरा पहलू, एक दूसरा पक्ष सामने रखा। राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी के हिसाब से कथा जो उन्होंने सुनी वो इस तरह है कि एक राजा था और उसकी मुलाकात जंगल में 3 चोरों से हो गई। यहाँ तक कहानी मानवती की कहानी से मेल खाती है। चोरों की संख्या 1 कम हो गई है। उसमें जब राजा ने चोरों से पूछा तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो चोर हैं और उनका काम ही यही है कि किसी का धन लूट लेना, कहीं से कोई चीज़ उठा लेना। राजा भी उस गिरोह में शामिल होना चाहता था और उन्होंने बताया कि उनके पास जो गुण हैं
पहला चोर जो था उसका गुण था कि वो ताला देखे तो ताला खुल जाए, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसके लिए असंभव थी। दूसरे चोर का गुण था कि वो पता लगा ले कि धन कहाँ है। और तीसरे के अंदर एक गुण पाया गया जो ये था कि वो किसी को अगर एक बार देख ले तो 100 साल बाद भी उस आदमी को पहचान ले। उन्होंने राजा से पूछा तो राजा का कहना था कि मेरे पास एक ही गुण है कि मैं अपना सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाऊं तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बदल जाए। उसके बाद चोरों और राजा के बीच में एक समझौता हुआ कि चोरी में जो सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है वो ईमानदारी है, और अगर ये ईमानदारी बरती जाए तो चोरी का काम सरल हो जाता है। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और गिरोह में शामिल हो गया। चोरी हुई और चोर बाद में पकड़े भी गए। उनकी पेशी हुई राजा के यहाँ। तो तीसरा चोर जो किसी की शक्ल एक बार देखने के बाद भूलता नहीं था, उसने पहचान लिया कि ये सामने जो बैठा व्यक्ति है जो हमारे चोरी के मामले का फैसला सुनाने वाला है वो राजा है, वो वही है जो चोर बनकर हमारे साथ आया था। उसने अपनी शर्त की याद दिलाते हुए कि चोरी में ईमानदारी होनी चाहिए राजा से कहा कि आप हमें दंडित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि चोरी में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपनी गर्दन घुमाकर चीज़ें बदल सकते हैं तो घुमाइए। राजा ने पहले दाहिनी तरफ सिर घुमाया और फिर बाईं तरफ, और सारे चोर आज़ाद हो गए। चोरों ने जाते समय कहा कि सिर्फ आप नहीं, हम भी चोरी में ईमानदारी के हामी हैं, हम मानते हैं इस बात को, इसलिए हमने जितना भी धन लूटा है उसका एक हिस्सा हम यहीं आपके पास छोड़ जाएंगे। और वो हिस्सा छोड़कर चोर जंगल की ओर निकल गए।